अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मुझसे रिपीटेडली, तो सोचा वो आपको मैं जवाब दे दूँ। वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कमेंट में बताऊँगी तो फिर हो सकता है वही सवाल बहुत सारे दूसरे व्यूअर्स का भी हो, और अभी मैं उन सवालात पर वीडियो पहले बना भी चुकी हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, तो आप काइंडली अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ पिछली वीडियोज़ का कंटेंट एक दफ़ा देख लिया करें, मे भी आपको वहाँ से मिल जाए। ऐसे ये होता है कि चलें हम मज़ीद नया कंटेंट आपसे शेयर करें चेक रिपब्लिक के बारे में, आपसे कोई नई इन्फॉर्मेशन जो है सामने लेके आएँ। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। एक जो है वो बार बार ये पूछा जा रहा है कि स्टडी वीज़ा के लिए शायद किसी के भाई ने अप्लाई किया हुआ है 3-4 दफ़ा, तो उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। देखें, इसमें कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, सिवाय अल्लाह ताला के। आप बस लास्ट जो मंथ का जो लास्ट डेट होती है उस पर आप जो वर्किंग डे होता है उस पर आपने बस अप्लाई करना है। 12 to 6 का टाइम होता है इस दौरान में, और जो आप लोगों को बताया गया स्ट्रक्चर क्या है ईमेल का, उसको फॉलो करें। और बस मैं यही कह सकती हूँ, इसी तरह अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इसके अलावा किसी स्कैम का शिकार ना हो जाइएगा कि पैसे लेके आपको अपॉइंटमेंट दे दे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा चेक रिपब्लिक के केस में पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये कि वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म का जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो प्रूफ ऑफ स्टडी है, आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपने लगाना है। इसके अलावा आपका अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए, जहाँ भी आपने अपार्टमेंट, हॉस्टल, डॉम में जहाँ पे भी लिया है वो आपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपने जो अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो जो ग्रीन कलर का फॉर्म है एम्बेसी की वेबसाइट पर, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने वो लगाना है साथ में, ठीक है। उसका प्रिंट लेके उसे फिल करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म ये रेजिडेंट परमिट का है ग्रीन, और अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो वाइट वाला फॉर्म है, ठीक है, वो आप लगा देंगे। अपनी पिक्चर्स आप साथ रखेंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन साथ रखेंगे आप, ठीक है, जो आपने सुपर लीगलाइज अगर कराए हुए हैं पहले, नहीं कराए तो तब साथ वो लेके जाएंगे। यूरोज़ आपने लेकर जाने हैं साथ में, ठीक है। आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और उसकी ट्रांसलेशन वो आपने लेके जानी है। जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपने मोफा से टेस्ट करवा के फिर जो है वो AHA से ट्रांसलेट करवाना है, ठीक है, वो साथ लेके जाना है, वो आपका उसी टाइम पे लीगलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा हाँ जी, आपका ज़ाहिर पासपोर्ट होगा और आपका बैंक की स्टेटमेंट, और इसके अलावा जो बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है और आपका ATM जो कि आपने चेक रिपब्लिक में आकर इस्तेमाल करना है वो, और उसकी कॉपी भी। इन तमाम की आपने कॉपीज़ जो है वो लेकर आनी है साथ में, और यही सारी चीज़ें हैं नेसेसरी। लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, पहले मैं इसमें बता चुकी हूँ। इसके अलावा वर्क परमिट का क्वेश्चन था, वो मैंने वीडियो आज अपलोड कर दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा नहीं ख्याल यही थे। बार बार आप लोग वही रिपीटेड पूछ रहे हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा जिन्होंने अप्लाई कर दिया हुआ है उनको तकरीबन 60 डेज़ का टाइम होता है स्टडी वीज़ा का। तो 60 डेज़ के बाद जो है वो इंशाल्लाह, और 60 डेज़ के अंदर भी आ सकती है आपको ईमेल। मुझे 60 डेज़ के अंदर आ चुकी थी। एक भाई ने पूछा कि उनको इंटरव्यू की डेट मिल चुकी है। तो इसके अलावा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखें, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ इंटरव्यूज़ पर, उनसे रिलेटेड ही हो सकते हैं। दूसरा, फिर भी आप बेसिक जो जनरल लेवल होता है आपके सब्जेक्ट का, इनिशियल लेवल जो मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में आपने पढ़े होते हैं, उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एक भाई ने ये पूछा है काफ़ी दफ़ा कि इंटरव्यू इंग्लिश में है और प्रोफिशिएंसी लेवल चेक होता है कि नहीं। डेफिनेटली इंग्लिश में ही जो है वो इंटरव्यू होगा, उर्दू में बिल्कुल नहीं होगा आपका, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आपसे रिक्वायर्ड नहीं की जा रही। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, एक ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बात करने का एक ज़रिया है कि इंटरनेशनल लेवल पर आप कैसे बात कर सकें, ठीक है ना। तो इतना ज़रूर हो कि आप उनका सवाल समझ लें और अपना जवाब आप इंग्लिश में उनको दे सकें। इतनी इंग्लिश होनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी से आप बोलें। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई कॉन्फिडेंस लूज़ करने की बात नहीं है, क्योंकि देखें हमारी लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आप अपने इंटरव्यू से पहले घर में अपने किसी सिबलिंग या फ्रेंड के साथ जो है वो 2-3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लें। वो आपसे क्वेश्चन पूछें, वो इंटरव्यू में मैंने बताए हुए हैं, आप वो क्वेश्चन के आंसर उनको बता दें। जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, और आप क्यों चेक जाना चाह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, इस तरह के जो सवाल हैं इनको इंग्लिश में आप 2-2 लाइन्स में तैयार कर लें। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपने कॉन्फिडेंट होकर जवाब देने, और थोड़ा बहुत स्पीडी होकर ना आप लोग बात करें, नॉर्मल अंदाज में जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, हम वैसे ही अपने जवाब दें। तो इसमें कोई घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा इंटरव्यू के हवाले से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो आप वीडियोस देख लीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, एक मेरी सजेशन समझ लें, मेरी रिक्वेस्ट समझ लें कि जो कैंडिडेट्स आजकल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जनवरी में या फरवरी में, तो काइंडली वो आकर यहाँ पर कमेंट्स में थोड़ा बता दिया करें कि अब मुझसे कोई और डिफरेंट सवाल क्या पूछे गए हैं। इसमें देखें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं का फ़ायदा जो बाकी सारे आपकी तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो जाना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ी आसानी हो जाएगी, उन्हें हेल्प आउट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दिया करें। अगर कोई नए क्वेश्चन है तो चलें उसके ऊपर मैं कोई और वीडियो बनाकर जो है वो बाकी व्यूअर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो है वो उसको मैं शेयर कर दूँगी।